कराची भर में मूसलाधार बारिश, एयरपोर्ट मॉडल कॉलोनी, नागिन चौरंगी, 5 स्टार, लियाकताबाद, सरजानी और कोरंगी के इलाकों में कई फीट पानी जमा। करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए। के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निज़ाम बारिश के साथ ही जवाब दे गया। 400 फीडर स्ट्रिप होने से 70% शहर तारीकी में डूब गया। वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। कोशिश है जल्द से जल्द निकासी आब का काम मुकम्मल हो जाए। वजीर आला सिंध इन एक्शन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब के इंतजाम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला पंजाब की हिमायत में भी बोल पड़े। कहा किसी भी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को नैब में बुलाना मुनासिब नहीं। नैब को चाहिए था वजीर आला उस्मान बुज़दार के पास जाकर उनसे सवाल जवाब करते। सिंध और बलूचिस्तान के साहली पट्टी में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। ठट्ठा में तूफानी बारिश से 15 अफराद जख्मी, मुतअद्दिद कच्चे मकानात की छतें गिर गईं। सजावल में नशबी इलाके ज़ेरे आब, पिजरे गायब। हरनाई और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी शदीद बारिशें। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मंगू पीर बंद मुराद नदी में फंसे 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कराची बरसाती नाला सफाई मुहिम, गुज्जर नाला 95%, कुरंगी 100% और मवाजकोट नाला 90% साफ। 3 बड़े नालों पर 42 मकामात, 40 चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक अब तक 3 बड़े नालों से तकरीबन 30,000 टन कचरा निकाला जा चुका है। नैब सिर्फ सियासतदानों नहीं बल्कि इस मुल्क में हर उस इंडिपेंडेंट आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रही है। जो इससे पहले कवानीन आए उसके अंदर हमने जो तरमीम दी वो तरमीम इस ज़िम्न में थी कि इन कवानीन को बेहतर बनाया जा सके। पीपल्स पार्टी का नैब के हवाले से गैर मुल्की सिफारत खानों को खतूत लिखने का फैसला। नैब अहलकारों की बैरून ममालिक सफर पर पाबंदी लगाने की अपील करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है नैब में तफ्तीशी अफसरान का कोई तजर्बा नहीं है। हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया जा रहा है। जाली अकाउंट्स केस और पाकलेन रेफरेंस, आसिफ जरदारी की बरियत। नैब के दायरा इख्तियार के खिलाफ और रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का पीर को आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। हुकूमत ने 2 साल मुश्किल से गुजारे, अब सारी कश्तियां जला दी, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। वजीर आजम इमरान खान आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट को लाजमी करार दे दिया। तकरीब से खिताब में बोले मंसूबे की तकमील से लाहौर में पानी का मसला हल हो जाएगा। इमरान खान से वजीर आला पंजाब, वजीर कानून और सेक्रेटरी कानून की मुलाकातें। अरकान कौमी असेंबली भी मिले। MNAs ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर आजम की वजीर आला को जल्द फैसलाबाद का दौरा करने और तरक्याती अमल को तेज करने के लिए मौसर कानून साजी की हिदायत। तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत का सफर जारी रखें। अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का लाहौर में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की याद में तकरीब से खिताब। उस्मान बुज़दार की नैब तलबी पर बिला वजह तूफान खड़ा किया गया। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान वजीर आला की हिमायत में सामने आ गए। कहते हैं एक नए तामीर शुदा होटल ने शराब के कोटे के लिए अप्लाई किया। फाइल इस नोट के साथ वापस भिजवा दी गई कि मामला हमारे दायरा इख्तियार में नहीं। DG एक्साइज ने मज़कूरा होटल को जारी किया गया लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन नैब के तैनातियों के इख्तियार का खुद नोटिस। अदालत ने नोटिस जमानत के मुकदमे के तहरीरी फैसले में लिया। चेयरमैन नैब तैनातियों का इख्तियार रूल्स के तहत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नैब ऑर्डिनेंस के तहत 1999 से आज तक रूल्स नहीं बन सके। रिमार्क्स।
भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। लार्जर बेंच 3 सितंबर को कुलभूषण यादव केस पर समाअत करेगा। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग पर अमली इकदाम से मुतालिक FATF को रिपोर्ट जमा करा दी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान FATF की 27 में 14 सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद कर चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुलजिमान पर 2.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। पार्लियामेंट ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया, जबकि इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल पर कानून साजी जारी है। गवादर बंदरगाह को दीगर इलाकों से मुंसलिक कर दिया गया। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ऐलान। कहते हैं मंसूबों की वसअत के लिए शाहराहों की तामीर जारी है। दूर दराज इलाकों में खुशहाली आएगी। CPAC मंसूबों की जल्द तकमील के लिए काम जारी है। वफाकी हुकूमत ने शिपिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं पाकिस्तान की ज्यादातर बरामदात बंदरगाहों के जरिए ही हो रही हैं। शिपिंग बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर में कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर करने की इजाजत दे दी। 16 मंजिला 2 इमारतों की तामीर जल्द शुरू होगी। वजीर आला के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश के मुताबिक कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर से कम अराजी पर ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स बनाना मुमकिन हो जाएगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 2,500 रुपए इजाफे से 1,32,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की नई कीमत 1,31,169 रुपए हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 17 अफराद जान बहक, तादाद 6,052 हो गई। 24 घंटे के दौरान 782 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,82,645 तक जा पहुंची। मुल्क भर में अब तक 2,58,099 मरीज सेहतयाब हो चुके। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स को खोलने के हवाले से लाया अमल का जायजा। यौम आज़ादी और मुहर्रम के हवाले से इक़दामात भी ज़ेर गौर। यौम आज़ादी और मुहर्रम में कोड ऑफ कंडक्ट की तैयारी मुकम्मल। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फायदा उठाने वाले ग्रेड 17 से 22 की 2,462 खवातीन की तफसीलात सामने आ गई। 1,083 का ताल्लुक सिंध से था। 2.5 लाख से 3.5 लाख तनख्वाह लेने वाली ग्रेड 20 से 22 तक की 56 अफसरान ने भी गरीबों के 2,000 रुपए हथियाने में शर्म महसूस न की। बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में हंगामा आ रहा है। सिलेक्टर के लफ्ज पर हिज़्ब इख्तिलाफ और तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान शदीद झड़प। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर अरकान का अपनी ही हुकूमत से मायूसी का इजहार। हुकूमती रुकन जान जमाली ने कहा अगर मसाइल हल नहीं कर सकते तो हुकूमत खत्म करके नए इंतखाबात कराए जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का सूबे के निज़ाम तालीम का जायजा। तदरीसी निसाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवान हयात के हवाले से जामे मज़ामीन शामिल करने, स्कूल्स में डबल शिफ्ट चलाने में हाल रुकावटें खत्म करने, ऑनलाइन सिस्टम को फाल करने समेत अहम फैसले। तालीमी निज़ाम को खूब से खूब तर बनाने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। इंतखाबात में फतह पर मुबारकबाद दी। इमरान खान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि महिंद राजा की नई मुद्दत के दौरान दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। ICC इजलास में अहम फैसले। आइंदा बरस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। मेगा इवेंट आइंदा बरस अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा।
रमा बरस मुलतवी होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। जश्न आजादी के रंग, जगह जगह कौमी परचमों और झंडियों के स्टॉल सज गए। कोयटा में नन्हे बच्चों ने पाकिस्तान से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान के झंडे और बैच के स्टॉल लगाकर बगैर मुनाफे के झंडे फरोख्त करने लगे। और घने जंगलात, बहती आबशारें, ठाठे मारता दरिया और पुरसुकून माहौल, पहाड़ों के दरमियान वाक़े वादी कुमराट सयाहों की जन्नत बन गई। खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में।